राधे राधे दोस्तों राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम कहानी से हर कोई परिचित है। उन दोनों का मिलना और फिर मिलकर बिछड़ जाना, शायद यही उन दोनों की नियति थी। पौराणिक कथाओं में कृष्ण को रासलीला करते दर्शाया गया है। उन्हें एक प्रेमी और कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वहीं राधा को हर समय कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई प्रेमिका के तौर पर वर्णित किया गया है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। राधा उम्र में कृष्ण से बड़ी भी थी, लेकिन प्रेम उम्र के दायरे में बंधकर नहीं रह सकता। राधा और रुक्मिणी कृष्ण के जीवन की दो बड़ी महत्वपूर्ण महिलाएं थीं। एक ने कृष्ण से प्रेम भी किया और विवाह भी। वहीं राधा रानी सिर्फ प्रेमिका बनकर ही रह गईं। यह बात तो हम अक्सर सुनते हैं कि राधा और कृष्ण केवल प्रेमी प्रेमिका थे। उन दोनों का वैवाहिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रिश्ता था। लेकिन क्या वाकई यह बात सच है कि कृष्ण का उनकी प्रेमिका राधा के साथ विवाह नहीं हुआ था? आज हम आपको कृष्ण और राधा के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे आध्यात्मिक सत्य बताने जा रहे हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। ये सत्य वाकई आपको हैरान कर देंगे। पुराणों के अनुसार राधा के रूप में देवी लक्ष्मी ने धरती पर अवतार लिया था। साथ ही ये बात भी जग जाहिर है कि भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु जी के अवतार थे। ये बात स्वयं देवी लक्ष्मी जी ने कही थी कि भगवान विष्णु के अलावा अन्य किसी के साथ उनका विवाह नहीं होगा। स्पष्ट है कि राधा ने अवश्य ही कृष्ण से विवाह किया होगा। गर्ग संहिता के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। नंद बाबा अपने पुत्र कृष्ण को गोद में उठाकर भंडीर ग्राम ले जाया करते थे। एक दिन कृष्ण उनकी गोद में खेल रहे थे कि अचानक तेज रोशनी और तूफान आ गया। आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में नंद बाबा को किसी परलौकिक शक्ति का अनुभव हुआ। वह शक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी थी। राधा के आते ही भगवान कृष्ण ने भी अपने बाल रूप को त्याग कर किशोर रूप धारण कर लिया। इसी समय भंडीर जंगल में ब्रह्मा जी ने ललिता और विशाखा की उपस्थिति में राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। विवाह होते ही माहौल पहले की तरह सामान्य हो गया। राधा, ब्रह्मा, ललिता, विशाखा सभी अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण भी अपने बाल रूप में वापस लौट गए। एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार रुक्मिणी और राधा दो नहीं बल्कि एक ही शख्सियत हैं। इसके लिए भी कई तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह तो हुआ था, लेकिन ये विवाह क्यों हुआ, इस बारे में सोचना भी बहुत आवश्यक है। कथाओं के अनुसार जिस तरह राधा बचपन से ही कृष्ण को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी, कुछ वैसे ही रुक्मिणी भी कृष्ण के साथ विवाह के सपने देखती थी। परंतु रुक्मिणी के भाई शिशुपाल के साथ उनका विवाह संबंध तय कर चुके थे। रुक्मिणी ने अपने भाई से भी कह दिया था कि अगर उनका विवाह कृष्ण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से करने की कोशिश की गई तो वह अपने जान दे देंगी। कृष्ण ना तो रुक्मिणी से कभी मिले थे, ना ही उन्हें जानते थे। अचानक कैसे वे उनसे विवाह करने पहुंच गए। कृष्ण के इस कदम ने ही यह संदेश उत्पन्न कर दिया था कि रुक्मिणी और राधा एक ही थी। यहाँ रुक्मिणी को राधा का ही आध्यात्मिक अवतार माना गया है। शायद यही वजह है कि जब राधा का नाम आता है तो वहाँ रुक्मिणी नहीं होती, और जहाँ रुक्मिणी का नाम आता है वहाँ राधा नहीं होती। परंतु राधा और कृष्ण के विवाह से अलग एक अन्य कहानी ये बताती है कि राधा का विवाह कृष्ण से नहीं बल्कि अभिमन्यु से हुआ था। मान्यता है कि जटिला नाम की एक गोपी जावत गांव में रहती थी। योग माया के कहने पर जटिला के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राधा के साथ संपन्न हुआ था, लेकिन योग माया के प्रभाव की वजह से अभिमन्यु कभी अपनी पत्नी राधा को स्पर्श तक नहीं कर पाया था। दरअसल अभिमन्यु अपने दैनिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहता था और शर्म के कारण कभी अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाता था। दोस्तों, राधा और श्री कृष्ण ये दो शब्द हमारे लिए अमृत के समान हैं। दोस्तों, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन राधा और कृष्ण एक ही हैं। इनका प्रेम तो अमर है। इन्होंने मृत्यु लोक में जन्म प्रेम का अर्थ समझाने के लिए लिया था। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।
और वीडियो को लाइक शेयर, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस प्यारे से परिवार के सदस्य ज़रूर बने। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।